हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 करवाऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास का हमें क्या टारगेट बनाना है कि हमें क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को ना बहुत अच्छे से सीखना है। और मेरे बच्चों, इन दोनों क्वेश्चंस को सीखने के लिए बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, पेन और कॉपी लेके बैठना है और प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। मैं बच्चों आपका दोस्त आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को करना शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 को करना शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। मेरे बच्चों, 13.3 में जो क्वेश्चंस हमें करने हैं बेटा, वो किस टाइप के करने हैं कि हम एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे। और मेरे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का एक तरीका होता है, जब मैं एक सॉलिड को ना दूसरे सॉलिड में चेंज करता हूं तो मेरे बच्चों दोनों सॉलिड के वॉल्यूम क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं बेटा, हमारे घर की छत पर वाटर टैंक रखा हुआ होता है बेटा, वो ऑलमोस्ट सिलेंडर के शेप में होता है। मानिए बच्चों, आपके उस वाटर टैंक में 500 लीटर पानी आता है और आपने क्या किया बच्चों, उसकी शेप को चेंज कर दिया और आपने उसे क्या बना दिया, क्यूबॉइड बना दिया। अब आप बच्चों खुद सोचिए, क्या उसकी कैपेसिटी में कोई चेंज आएगा? नहीं बच्चों, पहले भी पानी कितना आता था, 500 लीटर, और अब भी कितना आएगा, 500 लीटर। तो बस मेरे बच्चों, अब इस ट्रिक को आपको याद रखना है। जब मैं एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करता हूं तो मेरे बच्चों उनके वॉल्यूम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखिए बच्चों, यहां पर हमें क्या गिवन है बच्चों, स्फीयर गिवन है। और बच्चों, मैंने स्फीयर को पिघलाया बच्चों और किस में चेंज किया, सिलेंडर में चेंज किया। तो इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या बना, सिलेंडर का वॉल्यूम मेरे बच्चों हम किसके बराबर करेंगे, स्फीयर के वॉल्यूम के। और मेरे प्यारे बच्चों, वहीं से हमें क्या मिलेगी, सिलेंडर की हाइट मिलेगी। तो देखिए बच्चों, अब जो जो गिवन है पहले वो लिखते हैं। देखिए बच्चों, रेडियस ऑफ स्फीयर, बच्चों रेडियस ऑफ स्फीयर बेटा, उसको मैं क्या मान लेता हूं, r। और मेरे प्यारे बच्चों, वो हमें क्या गिवन है, 4.2 सेंटीमीटर। आप देखिए बच्चों, रेडियस ऑफ सिलेंडर। अब बेटा, सिलेंडर की जो रेडियस है और जो स्फीयर की है अलग अलग लेंथ है, तो नाम भी क्या देंगे बच्चों, अलग देंगे। बेटा, मैंने सिलेंडर की रेडियस को क्या मान लिया, स्मॉल r1। अब देखिए बच्चों, उसकी लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर। और मेरे बच्चों, मुझे सिलेंडर की हाइट को फाइंड करना है। लेट हाइट ऑफ सिलेंडर, तो बच्चों सिलेंडर की जो हाइट है बच्चों वो हमें फाइंड करनी है। और मेरे बच्चों, उसको मैंने क्या लेट कर लिया, h1 सेंटीमीटर। और जैसा बच्चों मैंने आपको समझाया है, अगर एक ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके दूसरे में चेंज करते हैं तो दोनों के वॉल्यूम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इस क्वेश्चन में स्फीयर को मेल्ट करके बच्चों क्या बनाया है, सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, स्फीयर के वॉल्यूम के। तो देखिए बच्चों, नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। बस मेरे बच्चों, आपको ये वाला लॉजिक इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है। सिलेंडर का वॉल्यूम बच्चों कितना होता है, पाई r स्क्वायर h। लेकिन बच्चों मैं क्या यूज करूंगा, r1 और h1, क्योंकि सिलेंडर की रेडियस को मैंने r1 माना है और सिलेंडर की हाइट को h1। और मेरे बच्चों, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई r³। अब मेरे बच्चों, इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट और वैल्यू पुट करेंगे जो आपको गिवन है। पाई से पाई बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल। बेटा, सिलेंडर की रेडियस इस क्वेश्चन में बच्चों हमें क्या गिवन है, 6 गिवन है बच्चों। तो r1 की जगह क्या पुट करेंगे, 6। और बेटा h1 तो मुझे निकालना है। और मेरे बच्चों, हमें जो आपका स्फीयर दे रखा है इस क्वेश्चन में, उसकी रेडियस कितनी है बच्चों, 4.2। बेटा क्यूब है तो इसको 3 बार लिख दो मेरे बच्चों, ठीक है बच्चों। अब देखिए,
अब बेटा होगा क्या, ये कैंसिल आउट, कितना बनेगा 1.4। बेटा 6 का स्क्वायर बोले तो बच्चों 6 इंटू 6, तो बेटा क्या होगा 6 इंटू 6, यहां पर मल्टीप्लाई में है, यहां बच्चों किसमें आ जाएगा डिवाइड में। बेटा 2 पर कैंसिल, 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू 3 6, बेटा ये भी कैंसिल 1.4। अब देखिए बच्चों 6 2 से कैंसिल हो जाएगा 3, बेटा ये भी कैंसिल। तो देखिए बच्चों अब यहां पर क्या बचा 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 1.4, तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, ये बन जाएगा 1.4 का क्यूब। अब बच्चों 14 का क्यूब होता है 2744। अब बच्चों ये बात तो आपको पता होगा क्योंकि बच्चों मैं क्यूब निकाल रहा हूं और डेसिमल एक के बाद है। जब बच्चों हम डेसिमल का क्यूब निकालते हैं तो मेरे नंबर में डेसिमल जितने के बाद होता है हम उसका बच्चों क्या कर देते हैं थ्राइस कर देते हैं। यहां पर डेसिमल एक के बाद है, इसका आप थ्राइस करो तो 3 आएगा बच्चों, तो आंसर में डेसिमल 3 प्लेस के बाद लगेगा। अगर बच्चों यहां पर डेसिमल 2 के बाद होता तो हम क्या करते 2 का थ्राइस करते 6, और मेरे बच्चों डेसिमल किसके बाद लगता 6 प्लेस के बाद। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन 1 कितना ज्यादा सिंपल है। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर मैं एक सॉलिड को कन्वर्ट करता हूं दूसरे सॉलिड में तो मेरे बच्चों दोनों के वॉल्यूम क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या गिवन है, मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन तो ये पिछले जैसा है, बस इसमें एक फर्क है बच्चों। अब यहां पर आपको 3 स्फीयर दे रखे हैं बच्चों, एक की रेडियस 6 है, दूसरे की रेडियस 8 है और तीसरे की रेडियस 10 है। आपने तीनों को मेल्ट किया और मेल्ट करके एक नया स्फीयर बनाया। अब क्वेश्चन कह रहा है जो नया स्फीयर बना है उसकी रेडियस क्या होगी। बेटा इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं एक सॉलिड को पिघलाकर एक बनाऊं तो वॉल्यूम बराबर होंगे। अब बेटा यहां पर 3 स्फीयर है, तीनों को पिघलाकर आपने एक स्फीयर बनाया है, तो अब होगा क्या बच्चों, इन तीनों के वॉल्यूम का सम जो आपका नया स्फीयर बनेगा उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। बात तो एक ही है बच्चों, बस इस बार क्या होगा तीनों का टोटल वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, जो आपने नया स्फीयर बनाया है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। लेट रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर, बेटा उसको हम क्या मान लेते हैं R1। तो देखिए बच्चों तो वो कितनी गिवन है आपको 6 सेंटीमीटर। बेटा रेडियस ऑफ सेकंड स्फीयर, रेडियस ऑफ सेकंड स्फीयर बेटा उसको मान लेते हैं R2, और बेटा सेकंड स्फीयर की रेडियस हमें क्या गिवन है मेरे बच्चों 8 सेंटीमीटर। आप देखिए बच्चों रेडियस ऑफ थर्ड स्फीयर, और मेरे प्यारे बच्चों उसको हम क्या मान लेंगे R3, और बेटा वो में क्या गिवन है 10 सेंटीमीटर, और रिजल्टिंग स्फीयर की रेडियस को हम R मान लेते हैं। लेट रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर बच्चों, और मेरे बच्चों उसको मैंने क्या मान लिया स्मॉल r मान लिया। और बच्चों जैसा मैंने आपको सिखा दिया है क्योंकि तीनों स्फीयर को मेल्ट कर हमने एक सिंगल स्फीयर बनाया है, तो इन तीनों का टोटल वॉल्यूम इस वाले स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो देखिए बच्चों अब हम क्या लिखेंगे, अब बच्चों हम लिखेंगे नाउ वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर। तो देखिए बच्चों कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं अगर हमारे बेसिक फंडे क्लियर हो। बेटा रिजल्टिंग स्फीयर की रेडियस को मैंने r माना है, तो इसका वॉल्यूम क्या बनेगा 4/3 पाई r³। बेटा फर्स्ट स्फीयर की रेडियस को मैंने r1 माना है, 4/3 पाई r1³। सेकंड स्फीयर की रेडियस r2 है, 4/3 पाई r2³ बच्चों, बेटा क्यूब आएगा, ठीक है बच्चों, प्लस
तीसरे स्फीयर की रेडियस r3 है, 4/3 पाई 3 r3। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको कैसे सोल्व करेंगे। मेरे बच्चों राइट हैंड साइड में 4/3 पाई क्या आएगा, कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब। चलिए बच्चों अब देखिए आगे, पाई से पाई कैंसिल, 4/3 से 4/3 कैंसिल। मेरे बच्चों r1 कितना है 6, r2 कितना है 8 और r3 कितना है बच्चों 10। अब देखिए बच्चों अब आगे क्या करेंगे बेटा, 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512, 10 का क्यूब 1000। अब मेरे बच्चों इन तीनों को ऐड करो, 1728 आएगा। बेटा ये इस क्यूब है बच्चों, उधर शिफ्ट कर दो बेटा, क्या बन जाएगा क्यूब रूट। और मेरे बच्चों 1728 का क्यूब रूट कितना होता है 12 होता है। देखिए बच्चों यहां पर क्यूब नहीं आएगा, खाली r आएगा। तो देखिए बच्चों जो हमने नया स्फीयर बनाया है उसकी रेडियस कितनी बन गई 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 कितने सिंपल क्वेश्चन है। बस हमें एक बात सीखनी है, अगर मैं एक सॉलिड को मेल्ट करके या किसी भी दूसरे तरीके से दूसरे सॉलिड में क्या करता हूं कन्वर्ट करता हूं, तो मेरे बच्चों दोनों के वॉल्यूम क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो मेरे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आपको दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल लगे होंगे। बस घर बैठ के ना इन क्वेश्चंस को 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना और फिर देखना मेरे बच्चों ये दोनों क्वेश्चन तो आपके हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों अब मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। जब तक अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और मेरे प्यारे बच्चों घर पर मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते रहें।